हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट चैप्टर्स का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट गोल्स, यानी विभिन्न विभिन्न लोगों के विभिन्न या भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। तो हमने कई चीज़ देखा था, लैंडलेस लेबर देखा था और लैंडलॉर्ड्स यानी कि भूस्वामी देखे थे, जो बड़े भूस्वामी हैं। गरीब ग्रामीण परिवार की वुमेन देखे थे, एक अमीर शहर परिवार की महिला का डिफरेंट देखे थे, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर देखे थे, पंजाब के समृद्ध मजदूर किसान की बात किए थे। तो इस प्रकार से सभी के हम लोग डिफरेंट गोल्स देखे थे कि सबके नज़रिए में डेवलपमेंट है क्या। तो कुल मिला के निष्कर्ष निकला था कि डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट गोल्स, यानी डिफरेंट पर्सन के लिए जो उनके गोल्स हैं या डेवलपमेंट से संबंधित गोल्स या उद्देश्य हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उसके आगे आय और विभिन्न लक्ष्य, यानी डिफरेंट पर्सन्स की बात करें। जितने हमने उस दिन देखा था उन एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो एक चीज़ कॉमन है, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है कि उन सब का एक उद्देश्य था मोर इनकम। चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, छोटा किसान हो, या चाहे पंजाब का समृद्ध किसान हो, कोई भी, उन सभी पार्ट में एक चीज़ कॉमन था। यानी कि नोटिस करें तो एक थिंकिंग्स कॉमन थी, वह थिंकिंग्स क्या थी? मोर इनकम। ठीक है ना? यानी कि मोर इनकम उन सभी में कॉमन थी, यानी सभी जो है अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आय ही सब कुछ है। डेवलपमेंट का मतलब सब कुछ इनकम ही है कि अदर गोल्स या भिन्न लक्ष्य भी हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे। हम लोग एक एग्जांपल्स लेके चलेंगे। पहले हम लोग अदर गोल्स जानते हैं कि कुछ अदर गोल्स होते क्या हैं। अदर गोल्स के कुछ पार्ट्स या कुछ भिन्नताएं हम लोग देखेंगे। जैसे पहला, बराबरी का व्यवहार। ठीक है ना? यानी जितने लोग हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। यानी बराबरी के व्यवहार का यहाँ मतलब है लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, यानी सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल व्यवहार किया जाए। दूसरा अगर देखें तो सभी लोग जो है या स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, यानी एक प्रकार से कहें फ्रीडम की आवश्यकता सबको होती है। सुरक्षा भी अदर्स गोल्स में है, यानी सभी लोग सिक्योरिटी चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं, यानी यह भी एक अदर गोल्स है। यानी इनकम के साथ साथ हम लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसके अलावा रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी कि एक प्रकार से अगर कहें कि इसके अलावा भी हम लोग क्या चाहते हैं? रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें दूसरों से आदर प्राप्त हो, दूसरों से आदर प्राप्त हो। वही है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी हमें दूसरों से आदर प्राप्त हो। और चौथा कर दें कि किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, यानी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस का भाव ना किया जाए। तो ये होते हैं अदर गोल्स। क्या आप किसी भी जॉब को या मोर इनकम के अलावा इनकी अपेक्षा रखते हैं कि ओनली आप इनकम को प्रिफर करते हैं? यहां बताया जा रहा है आय और विभिन्न लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल्स, यानी आपके लिए इनकम ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि इनकम के अलावा अदर गोल्स भी आपको महत्वपूर्ण रखते हैं या आपके नजरिए में महत्वपूर्ण है? तो अगर हम लोग देखें
तो सभी लोग चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, सभी को फ्रीडम, सिक्योरिटी प्राप्त हो, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, दूसरों से अदर रिस्पेक्ट की अपेक्षा रखते हैं और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं चाहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो अगर हम देखें तो लोगों को मोर इनकम यानी इनकम के साथ साथ इन अदर्स गोल्स की भी आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति के सामने। अगर देखा जाए ये अदर गोल्स और इनकम, तो अदर गोल्स की बात करें तो यह जो है एक प्रकार के फिजिकल मटेरियल्स हैं, फिजिकल मटेरियल्स हैं और इन फिजिकल मटेरियल्स के बिना लोगों का जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए मोर इनकम या सिर्फ कहें इनकम के साथ साथ लोग इन अदर्स गोल्स को भी प्रिफर करते हैं या उनकी यह भी ज़रूरत होती है। हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं, इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मोर इनकम के साथ ये जो हमारे अदर्स गोल्स हैं यह भी अपना इम्पोर्टेंट रखते हैं, मोर इनकम के साथ इनकी भी ज़रूरत होती है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन है जहां पर आपको जॉब मिलेगी और उसमें गिव हाई पे, यानी आपको एक जॉब दी जा रही है, एक जॉब होगी जिसमें आपको हाई पे किया जाएगा, यानी कि अधिक पेमेंट होगी या अधिक आय होगी, ठीक है ना। और एक दूसरी जॉब होगी जिसमें आपको लेस पे यानी कि कम आय होगी। लेकिन इन दोनों में कुछ अदर गोल्स हैं जो लो प्राइस पर प्रोवाइड होगा, हाई प्राइस पर अदर गोल्स नहीं प्रोवाइड होंगे। तो आप कहां पर जॉब करना रेफर करेंगे? कुछ गोल्स हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, अपने तरीके से ले लेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर अगर देखें, फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, यानी हम इन दोनों में से जिस जॉब को ले रहे हैं वहां पर हमारे परिवार को कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी या कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी, यानी फैसिलिटी फॉर फैमिलीज, यानी उस जॉब से हमारे परिवार को क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। सेकंड नंबर होगा वर्किंग एटमॉस्फियर, यानी कि वर्किंग एटमॉस्फियर का मतलब है कि जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां का पर्यावरण कैसा है, यानी कि पर्यावरण का मतलब है कि हम लोग किस कंडीशन पर या किस स्थिति पर काम करेंगे। तो एक प्रकार से कह दें काम करने का वातावरण, ठीक है ना, कैसा है, ये अपेक्षा करेगा कि काम करने का वातावरण वहां कैसा है, इस पर डिफर करेगा। अगला है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी हमें वहां जॉब करने से क्या सीखने के अवसर मिलेंगे, यानी हम वहां जॉब करने से क्या सीखेंगे, हमें सीखने के क्या अवसर मिलेंगे, इस पर विचार करना। इसके बाद है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स का मतलब होता है रोजगार की सुरक्षा या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स, यानी जहां हम काम करें वहां हमें रेगुलर काम मिलेगा, इसकी गारंटी रहे या इसकी सुरक्षा रहे, ठीक है ना। इनफ टाइम ऑफ फैमिली, यानी हम अपने परिवार के लिए कितना समय दे पाएंगे। इनफ टाइम ऑफ फैमिली, परिवार के लिए हम लोग कितना समय दे पाएंगे, यानी हम अपनी फैमिली को कितना समय दे पाएंगे, यह भी एक कंडीशन शामिल रहेगी। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, अभी आपको बताया गया था, स्वतंत्रता व सुरक्षा,
यानी वो जहां पर हम जॉब करने जा रहे हैं वहां क्या सिक्योरिटी है और क्या फ्रीडम है, क्या सुरक्षा है और क्या स्वतंत्रता है। और अगला डिस्टेंस फॉर होम 7, यहां देखते हैं घर से दूरी, डिस्टेंस फॉर होम। ठीक है, तो हम लोग इस पर विचार करते हैं। अगर आपको एक जॉब मिलती है जहां हाई पे मिलेगा, अधिक पेमेंट मिलेगा, आपके परिवार को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। काम करने का जो वातावरण है वो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होगा। सीखने के अवसर बहुत कुछ नहीं प्राप्त होने वाले हैं। रोजगार की गारंटी नहीं है, आपको हाई पे किया जाएगा, लेकिन जब तक आपके काम की जरूरत है तब तक आपको काम दिया जाएगा, और जब आपके काम की जरूरत नहीं है तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा। परिवार को समय या परिवार के लिए समय तो हाई पे है, इसलिए वर्किंग हावर अधिक कर दिया जाएगा, और वर्किंग हावर अधिक कर दिया जाएगा तो आप परिवार के लिए समय नहीं दे पाएंगे। स्वतंत्रता और सुरक्षा, यानी आपको हाई पे तो दिया जाएगा लेकिन आपको उस जॉब पे काम करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं प्राप्त होगा, सुरक्षा भी नहीं होगी। हो सकता है वह एरिया ऐसा हो जो टेररिस्ट के लिए अधिक हो सकता है उस एरिया में जंगली जानवर अधिक आने की उम्मीद हो। घर से दूरी, हो सकता है आपको इस जॉब के लिए अपने घर से 800, 900, 1000 किलोमीटर दूर रहना पड़े। अगर ये अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको हाई पे दिया जाता है, ठीक है ना, और दूसरी लो पे पर आपको जॉब मिलती है जिसमें आपके बाद या कोई दुर्घटना होने पर आपके परिवार की सिक्योरिटी होगी। काम करने का वातावरण, यानी आप जहां भी काम करेंगे वह आपके स्वास्थ्य के अनुकूल होगा, आप निर्धारित 8 आवर्स का काम करेंगे। सीखने का अवसर, जहां पर आपको जॉब मिल रहा है वहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी आपके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक हो वहां पर। रोजगार की सुरक्षा है, यानी आप एक बार जॉब में गए तो आपको 16 ईयर यानी 60 या 62 साल तक की जॉब फिक्स है, आपको बीच में जॉब से बाहर नहीं किया जा सकता है। परिवार के लिए समय, यानी जहां पर आप जॉब करते हैं वहां से आप अपने परिवार को पूरा समय दे सकते हैं। स्वतंत्रता और सुरक्षा, उस जॉब पर आप स्वतंत्र हैं, वर्किंग आवर के बाद आप पर कोई प्रेशर नहीं है, और सुरक्षा भी है, यानी वहां पर ऐसा कोई माहौल नहीं है जहां आपके लिए कोई खतरा हो। घर से दूरी, घर से 2-4-6 किलोमीटर की दूरी पर आपको काम करने का अवसर मिले, लेकिन ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी लेकिन आपको लेस पेमेंट दिया जा रहा है। मान लीजिए यहां काम करने के लिए आपको 35,000 मंथली मिल रहा है और यहां काम करने के लिए आपको 35,000 मंथली पर मंथ दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन पर आप कहां पर कार्य करना एक्सेप्ट करेंगे? तो हमारी उम्मीद है अधिकांश लोग इस कंडीशन पर लेस पे पर काम करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पर जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता। परिवार को क्या टाइम दे पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है रोजगार की सिक्योरिटी। यानी यहां हाई पे आपको कह दिया गया हम आपको 50,000 रुपए महीने देंगे, लेकिन 6 महीने बाद आपको जॉब से बाहर कर दिया गया तो, लेकिन यहां आपको 25,000 रुपए मंथ मिल रहा है, लेकिन ये आपको अब रिटायरमेंट तक मिलेगा। तो यहां पर कुल मिला के यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें इनकम के साथ साथ कुछ अदर्स गोल्स भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कुल मिलाकर डेवलपमेंट का मतलब यह नहीं है कि अधिक से अधिक इनकम प्राप्त करना, ठीक है ना। जैसे महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है कि अधिक से अधिक जॉब पर आएं, सरकारी कामों पर लगें, घर से बाहर निकलें, लेकिन अगर वहां पर ये स्वतंत्रता और सुरक्षा ना हो, उनकी सिक्योरिटी ना हो,
तो महिलाएं जॉब पर कैसे आएंगी? ठीक है ना। तो महिलाओं को जॉब पर लाना है तो अधिक से अधिक उनके लिए फ्रीडम एंड सिक्योरिटी की जरूरत होगी। ठीक है ना। उनके परिवार को भी समय देने का अवसर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उनके अनुसार पालना ढालना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अगर कहें तो हाई पे और लेस पे की बात करते हैं। जैसे हमने कहा सबके सामने एक ही टॉपिक आया था, कॉमन टॉपिक मोर इनकम, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देखा कि इनकम के साथ साथ कुछ डिफरेंट अदर गोल्स भी हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और नेशनल डेवलपमेंट का हम आकलन कैसे करते हैं। तो आज यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।